सबसे पहले तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। इतना अच्छा आपने ज्ञान हमको दिया है आज शिक्षकों के रूप में, जिसको हम लेके जाएंगे अपने साथ में। मैं इससे बहुत अच्छी तरह से जुड़ पाई, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा था कि मैं बुद्धा की एक फ़िलॉसफ़ी जो कि उनके किसी शिष्य ने जापान में जाके शुरू करी, और फिर वापस वो किस तरह से पूरे विश्व में आज कहते हैं करीब 190 कंट्रीज़ में ये वाला बुद्धिज़्म जो है बहुत अच्छी तरह से अपनाया गया है, और बहुत लोग हैं जो इसको मानते हैं। ज़्यादातर हमारा काम ये है कि इसके बारे में पढ़ना। तो जो जो आपने भी सिखाया वही बिल्कुल वही टीचिंग्स जो है, वही बुद्धा की फ़िलॉसफ़ी जो है हम लोग हर रोज़ पढ़ते हैं बैठ के अमेरिका के किसी शहर में। मेरा आपसे सवाल ये था, जानने का मुझे उत्सुकता इस बात की थी कि ये वाला जो बुद्धा की जो ये वाली टीचिंग है, ये पूरे विश्व में आज ज़्यादा मानी जाती है और ज़्यादा लोग इसको जानते हैं, बजाय कि जो जैसे आप यहाँ पर जो करते हैं महायाना या वो। मेरा पहले भी ये सवाल था जब हम अजंता एलोरा गए थे, लेकिन कुछ ठीक से उसका जवाब नहीं मिला। तो ये वाला इतना ज़्यादा विश्व में क्यों प्रसिद्ध होता जा रहा है बजाय कि दूसरों के? दूसरों का आपका बुद्धिज्म से है, या जी, कि तो नमो जो सदरम पुंडारिक का फॉलोअर है? जी जी। किसके बारे में? बुद्धिज्म जनरल के बारे में बोल रहे हैं आप? आपका ये वाला ये ठीक समझ गया। जी, ये तो किसको नव्य रेफर? और रेंगे क्यों दुनिया सारी जान रही है, इसके बारे में ज्यादा वो मिलता आपको है। क्वेश्चन में ये वाला का ना, ये सर्वनाम का अर्थ क्या इसका है? ये- प्रोनाउन को ये जो कुलपति जी जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, आप बुद्धिज्म जनरल आपकी बात, हाँ, जनरल, ठीक है जनरल ठीक की है। बात। इसका मैं यही समझता हूँ मैडम जी कि बहुत ज़्यादा मेरा अन्य धर्म दर्शन का अध्ययन बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन कुछ सीमा तक मैंने, जैसे राहुल संस्कृत ज्ञान का दर्शन दिग्दर्शन है, दुनिया के जितने भी दर्शन है उसके बारे में उसमें जो है वर्णन किया, उसको मैंने एक दो बार पढ़ा है। प्राय दुनिया का धर्म दर्शन जो है क्या है, आस्था पर है ना, भक्ति प्रदान है, डिवोशन पर है ना, ईश्वर है, ईश्वर में आस्था करते हैं, कुछ सर्वशक्तिमान है, या हर किसी में जो है ईश के रूप में, देव के रूप में देखते हैं, कंगर पत्थर सब में भगवान है, जैसा करके हम उसको पूजते हैं, पाठ करते हैं, ऐसा जैसा है। तो उसको मैं ऐसा जैसा मानता हूँ। निश्चित रूप से आस्था जब आप करेंगे, अपने आपके अंदर आस्था जब पैदा होगी, आपके अंदर सुख की अनुभूति ज़रूर होगा। क्यों? कि वो ऐसा है कि जैसे फुटबॉल के खेल के मैदान में आप अपना एक पक्ष बनाएंगे, एक पार्टी वाला बनाएंगे, रोनाल्डो वाला पार्टी आपका है, तो वो जीतेगा, आपको इतना आनंद आता है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर आसक्ति है, उस पार्टी के प्रति आपका जो है क्या है, अटैचमेंट है, इसलिए वो आनंद की अनुभूति आपको हो रही है। ठीक है, आनंद की अनुभूति। उसी प्रकार किसी चीज़ में आपका आस्था है, तो इसलिए उस आस्था के चलते आपको जो है आनंद की अनुभूति तो हो रही है, लेकिन जैसे ही खेल खत्म हो जाएगा तो आपको वो आनंद जो है निरंतर रहेगा कि नहीं रहेगा, इस चीज़ को देखिए। इसका दूसरा उपमा मैं ये दे करके चलता हूँ अपने बच्चों को। जैसे कि किसी ने कहा कि आपके मकान के नीचे सोने का खजाना है, आप उसको खुदाई कर रहे हैं, बहुत सीरियस इंटरेस्ट लेकर के कर रहे हैं, रात दिन कोशिश करिए, आप पसीना बहा रहे हैं, आनंद आ रही है, मुझे सोना मिलेगा करके, ठीक है, खुदाई कर रहे हैं, कष्ट भी झेल रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, आपको आनंद की अनुभूति भी हो रही है, लेकिन वहाँ सोना तो नहीं है, खाली हाथ आप, है ना, जिस दिन मरेंगे वो खाली। आस्था वाला चीज़ जो है कुछ वैसा ही है। आस्था वाला चीज़ जो है आनंद मिलेगी, कुछ धर्म या दर्शन की अनुभूति कुछ सीमा तक होती होगी, वो क्यों, हमारे चाह के चलते हैं। इसलिए इसको अंतर कीजिएगा, आस्था प्रदान धर्म दर्शन, और बुद्धिज्म क्या है, आस्था नहीं, तापात छेदा निक्षात स्वरण निपंडिता है, परीक्षित गृह मत वचन दो। बुद्ध कहता है कि आस्था नहीं, आप जो है ऑब्जर्व कीजिए, परीक्षा कीजिए, चिंतन कीजिए, आपके अनुभूति पर उतारिए। अगर आपको ये लगता है कि ये सही है, विश्लेषण समीक्षा के कारण। बुद्ध का दर्शन क्या, अनित्य है, अनित्य को कौन नकार सकता है, कौन सा युक्ति है, परिवर्तनशील है, अनित्य है, वो वास्तविकता है। अनित्य को आप जानेंगे तो आस्था की तरह आनंद वाला नहीं है, अनित्य को जानेंगे तो आप कई प्रकार के समस्याओं से अपने से ऊपर उठ जाएंगे।
प्रतीत समुत्पाद का आप सिद्धांत को जानेंगे तो उससे जो है आपके अंदर जो विकृतियां राग द्वेष मोह आदि हैं कपूर हो जाएगा। क्योंकि राग क्या है, राग का ऑब्जर्व करेंगे आप, राग का ओरिजिन कहाँ है, राग क्यों उत्पन्न होती है, राग का क्या स्वभाव है, इस पर आप विश्लेषण करेंगे ना, क्यों राग उत्पन्न हो रही है। जब राग के ऊपर इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर लेंगे, राग की प्राप्ति नहीं होगी, लेक ऑफ इनहेरेंट है, वो तो निस्वभाव है। हम द्वेष का ऑब्जर्व करेंगे, द्वेष क्यों उत्पन्न हो रही है, किन कारणों से, अज्ञानता के कारण, कई एस्पेक्ट है, उसको एक एक करके अलग करेंगे तो वहाँ द्वेष भी नहीं है। तो वो जो है क्या है, प्रैक्टिकल है मेरे अनुसार। ये नहीं कि मैं बुद्धिस्ट हूँ इसलिए मैं कह रहा हूँ, तो इसलिए आस्था के चलते लोगों को आनंद मिलती है, अनुभूति मिलती है। और फिर दूसरा आप देखिए सीरियसली, जो आस्था करते हैं वो कभी राग से मुक्त होने के लिए प्रेयर नहीं करते हैं, द्वेष से मुक्त हो जाऊं, ईर्ष्या से मुक्त हो जाऊं, इसके लिए वो प्रेयर वहाँ नहीं, प्रेयर करते हैं धन संपत्ति ऐश्वर्य मनोकामना पूरी हो। वो तो स्वार्थ से प्रेरित होकर के आप कर रहे हैं ना, दुआ भी कर रहे हैं, पूजा भी कर रहे हैं, कहीं मंदिर में जा रहे हैं, कुछ चढ़ावा भी दे रहे हैं, स्वार्थ। लेकिन बुद्धिज्म उसके लिए नहीं है। बुद्धिज्म विश्लेषण कीजिए, निस्वभाव को समझिए, वस्तु की यथार्थता को समझिए, इस पर जोर देती है। इसलिए मैं समझता हूँ आगे आगे 21वीं सदी में आगे चल करके अगर कोई धर्म और दर्शन का एग्जिस्टेंस होगा, मेरे दृष्टि में तो बुद्धिज्म को रहना चाहिए, क्योंकि वो वास्तविकता है।